स्टूडेंट्स, 10th क्लास के स्टूडेंट्स का एक बार फिर से इस लेसन सेकंड के थर्ड जो लेक्चर है इसमें स्वागत है। वही है लेसन सेकंड, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। और इसमें जो अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इज पीएच ऑफ सॉल्ट्स। pH, as we studied earlier, that pH is the potential of hydrogen या power of hydrogen, वो हमने कर लिया है। और सॉल्ट्स में जो है आयंस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, दे आर बैलेंस्ड विद ईच अदर और वो कैंसिल हो जाता है, ये हमने किया था। अब यहाँ पे आपको ये जानना है कि सॉल्ट का पीएच क्या होता है। अब सॉल्ट बनता है जब हम किसी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, वो जब न्यूट्रलाइज हो जाता है तो सॉल्ट बनता है। तो किस सॉल्ट का क्या पीएच होगा, तो यहाँ पे ये कह रहा है, देखो आपने बुक में ध्यान से देखना है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो पीएच है वो 7 होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, अगर हम इसको मिक्स करते हैं, इसका पीएच है 7, दैट इज न्यूट्रल। ये उदासीन होता है, इसका पीएच 7 होता है और ये न्यूट्रल होता है। ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के साथ अगर हम मिक्स करते हैं। इसके बाद आपने ध्यान देना है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का जो पीएच होता है। एसिड तो स्ट्रॉन्ग है, पर बेस जो है वीक है, तो इसका जो पीएच होता है वो लेस देन 7। लेस देन 7 है तो ये एसिडिक होगा, क्योंकि 7 से कम जो है वो एसिडिक होता है। और थर्ड जो कैटेगरी इसमें है, अगर आपने ध्यान देना है कि स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, तो उसका वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये 3 कैटेगरी है। जब हम सॉल्ट को बनाते हैं तो इसका जो पीएच है मोर देन 7। तो these 3 category of salts we can make and their pH is given here. If strong acid, जो प्रबल अम्ल को हम प्रबल क्षार के साथ मिक्स करते तो 7 न्यूट्रल या उदासीन होता है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, हिंदी मीडियम के बच्चे, मैं हिंदी में इसको इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप समझ सके। उदासीन होता है। और स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है और जो बेस है क्षार है, अगर वो दुर्बल है या वीक है, तो उसमें जो है लेस देन 7 एसिडिक होगा। और अगर वीक एसिड है, अगर एसिड जो है अम्ल जो है वीक है और जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है, तो मोर देन 7, मतलब अब यहाँ पे आएगा इसका, अगर याद रखना है 7 से ज्यादा हो तो वो बेसिक करेक्टर क्षारक का जो गुण है, क्षार का जो गुण है वो बढ़ता है, 7 पे उदासीन हो जाता है, और 7 से नीचे जो है अम्लीय गुण उसमें आता है। तो ये हम पीएच के बारे में ये हमने किया। अब नेक्स्ट है केमिकल्स फ्रॉम कोमल सॉल्ट। जो कॉमन सॉल्ट होता है, जो साधारण नमक या सिर्फ नमक, चलो साधारण भी लिख देते हैं यहाँ पे, साधारण नमक से जो हमें केमिकल प्राप्त होते हैं, रसायन प्राप्त होते हैं, उसके बारे में है कि आपको कौन कौन सा नमक, कौन कौन से सॉल्ट्स या केमिकल्स प्राप्त होते हैं इस नमक से। ये कहता है कि जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें कॉमन सॉल्ट मिलता है। और ये कॉमन सॉल्ट जो है हमारे फूड का मेन पार्ट है। और आप देखते हैं जो रॉक सॉल्ट होता है, जो चट्टानी नमक होता है, वो भी आप बहुत जगह यूज करते देखते हैं, और उसमें जो है आयोडीन की कमी होती है।
अब इससे बहुत सारे सॉल्ट, आपको पता है सॉल्ट के बारे में जो गांधी जी ने ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन फॉर फ्रीडम उन्होंने दांडी यात्रा की थी, कि नमक के ऊपर जो आंदोलन किया था कि ये सिंबलाइज करता है आवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, जो दांडी यात्राओं ने किया था। तो यहाँ पे हम मेनली करते हैं कॉमन सॉल्ट रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। बहुत सारे केमिकल के लिए कच्चा पदार्थ का ये काम करता है। सबसे पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके लिए यहाँ पे केमिकल रिएक्शन है, देखो 2NaCl, मतलब ये साधारण नमक का फॉर्मूला है सोडियम क्लोराइड। जब हम इसके साथ या इसको वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, इसके में पानी मिला देते हैं, तो इससे बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसके साथ साथ क्लोरीन और NaOH प्लस Cl2। अब यहां से Cl2 बना और अब H बचता है और H2 एज अ गैस यहाँ पे रिलीज होता है। इसके साथ साथ देखो ये बन रहा है, ये यहाँ पे बैलेंस नहीं है, बैलेंस करने के लिए आपने यहाँ 2 लगा देना है। और ये भी गैस है, ये भी गैस के रूप में। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये एक्वस फॉर्म में, जेली के फॉर्म में ये बनता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को आपने नमक, साधारण नमक को जब आप उसमें पानी डाला तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, जो कि एक बेस है। और यहाँ पे क्लोरीन गैस जो है वो बनता है। इसके बहुत सारे यूज आपकी बुक में पूरा दिया हुआ है। देखो एनोड पे जो है क्लोरीन गैस बन रहा है। क्लोरीन गैस को हम फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर भी हम यूज करते हैं। वाटर ट्रीटमेंट में, पीवीसी डिसइंफेक्टेंट को बनाने में, CFC और पेस्टिसाइड्स को बनाने में इस क्लोरीन गैस, जिसको हमने एज अ बाई प्रोडक्ट बनाया बाय रिएक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड विद वाटर सॉल्यूशन। उसके बाद जो एनोड पे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन रहा है, एनोड होता है पॉजिटिव पॉइंट, वहां पे जो हाइड्रोजन गैस बन रहा है वो एज अ फ्यूल और अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स में भी इस हाइड्रोजन गैस का यूज होता है। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बना है, इसको हम सोप्स बनाने में, डिटर्जेंट्स बनाने में और पेपर मेकिंग में भी इसका यूज होता है। तो ये इसके कुछ यूजेस है। तो इस तरह से हमने क्या किया, सोडियम क्लोराइड को वाटर के साथ रिएक्ट किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस बना और क्लोरीन भी बना, हाइड्रोजन, और इन सब का बहुत सारे जो यूज है वो मैंने आपको बता दिए। अब है नेक्स्ट इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, अब देखो ब्लीचिंग पाउडर का क्या यूज है। और ब्लीचिंग पाउडर में भी आप देखेंगे, इसमें भी आप इसी का ही यूज करेंगे। अब ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि नोन दैट द क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। दिस क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अब यहाँ पे हम सोडियम क्लोराइड नहीं ले रहे हैं। जब हमने सोडियम क्लोराइड के साथ वाटर को रिएक्ट किया तो वो डिकम्पोज हुआ, इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा जो क्लोरीन गैस बना। अब हम उस क्लोरीन गैस के साथ किसको रिएक्ट कर रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, जिसको हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, सिलेक्ट लाइट, इसके साथ हम उस क्लोरीन को रिएक्ट कर रहे हैं। इससे बनेगा क्या, ब्लीचिंग पाउडर, दैट इज CaOCl2, Ca कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड प्लस H2O वाटर यहां पे रिलीज हो रहा है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। अब इसके यूज जो है आपकी बुक में दिया हुआ, थोड़ा सा मैं 1-2 पढ़ लेता हूं। फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनेन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है। और डिसइंफेक्टेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, डिसइंफेक्ट करने के लिए, उसको शुद्ध करने के लिए भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट इज बेकिंग सोडा। थर्ड इज बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा का आप यूज घरों में देखते हैं, हम पकोड़े बनाते हैं या पूरी बनाते हैं, उसमें इसका यूज होता है।
अब इसके लिए भी वही है, हमने लिया सोडियम क्लोराइड, जब हम इसको रिएक्ट कर रहे हैं वाटर के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया हम इसमें ले रहे हैं, वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH3, इससे बनेगा NH4Cl प्लस NaHCO3, NH4Cl प्लस NaHCO3, इसको कहते हैं बेकिंग सोडा। और इस बेकिंग सोडा में क्या होता है, जब हम इस बेकिंग सोडा को किसी पूरी में या पकौड़े में डालते हैं तो इसको जब हम गर्म करते हैं, अब इसका रिएक्शन क्यों वो पूरी और पकौड़े फूलने लगते हैं उसका मैं रिएक्शन आपको बताऊंगा। NaHCO3 जब हम इसको हीट करते हैं, गर्म करेंगे जब पूरी बनाने के लिए या पकौड़े बनाने के लिए, तो इससे बनता है Na2CO3 प्लस CO2 गैस इसमें बनता है, और साथ में H2O जो भाप के रूप में इसमें निकलता है। इस CO2 के कारण वो फूलने लगता है, एक फ्लफ सा बनता है, इस CO2 गैस के कारण वो फूलता है, जिसके कारण वो आपको अच्छा लगता है। इसीलिए हम जो है बेकिंग पाउडर को उसमें हम यूज करते हैं। अब इसके यूजेस देखो, ये बोलता है फॉर मेकिंग बेकिंग सोडा या which is a mixture of baking soda and an edible acid such as tartric acid। टार्ट्रिक एसिड को जब हम इसमें यूज करेंगे तो बेकिंग सोडा बनता है। ये कह रहा है इट इज यूज्ड, ये कह रहा है देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज आल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड और बीइंग अल्कलाइन इट इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। एंटासिड में भी यूज होता है, मतलब न्यूट्रलाइज करने में भी इसका यूज होता है, और फायर एक्सटिंग्विशर में भी इस बेकिंग सोडा का यूज होता है। लास्ट है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, अब वॉशिंग सोडा जो है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसके साथ लगा होगा 10H2O। ये बनता कैसे है, जब हम सोडियम कार्बोनेट को Na2CO3 को जब हम जल के अणु के साथ, मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं, ये बनेगा Na2CO3 डॉट 10H2O। ये फॉर्मूला है वॉशिंग सोडे का। ये कह रहा है देखो, another chemical that can be obtained from sodium chloride is washing soda। अब इसमें क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग, बेकिंग सोडा को जब हम हीट करते हैं तब भी ये मिलता है। बोलता है यहाँ पे इसके यूज है, सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, सोप इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स का यूज बनाने में। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड इन क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, क्लीनिंग में भी जो भी हम सर्फ वगैरह देखते हैं उसमें भी इसका यूज होता है। अब दो फॉर्मूला आपको बताऊंगा, बाकी इसके जो भी प्रिपरेशन मैन्युफैक्चर के जो रूल्स है वो आपने बुक से कर लेना है, क्योंकि कम इसमें थोड़ा सा समय मिल रहा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, सिर्फ मैं इसका फॉर्मूला ही आपको बता रहा हूं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है CaSO4 हाफ H2O। CaSO4 कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। जब इसमें जल के अणु लग जाते हैं, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और एक होता है जिप्सम, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये दोनों ही केमिकल फॉर्मूला, तो आपको याद रखना है CaSO4 2H2O। तो ये कह रहा है कि ये जो दोनों है इस तरह, इसका यही ये फॉर्मूला है और आपको इसको याद रखना है। पेपर में भी बहुत बार इसको
पूछा जाता। तो इसके साथ ही ये चैप्टर जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट थे मैंने कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए कैसे कैसे इसको बनाना। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे, चाहे वॉशिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो आपने इसको जरूर रिपीट करना और इसके क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करना और इन फॉर्मूलाज को याद करना है। थैंक यू।